हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम इंग्लिश के अंदर जो है बेसिक ग्रामर की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये जो बेसिक ग्रामर की हम शुरुआत कर रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीएजीएल, सीजीएल हो या टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आरटेट, यूपीटेट, एसटेट, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक ग्रामर में लैंग्वेज से लेकर लेटर, वावल, कॉन्सोनेंट्स, लेटर को मिलाने से फिर वर्ड बनता है, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के क्या पार्ट हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है उन सब को बेसिक से स्टडी करेंगे। और उसी सीरीज़ के अंदर हमारी जो शुरुआत है वो मैं लैंग्वेज से शुरू करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है लैंग्वेज क्या है, यानी एक जो है भाषा किसे कहते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि भाषा एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। आप ये बोलोगे कि सर ये हमारे कहाँ काम आएगा। ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है, आप इसको ज़रूर देखना। तो लैंग्वेज इज़ द मीन्स बाई विच ए पर्सन शेयर्स हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन, यानी लैंग्वेज एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रकट करता है। वो लिखकर भी प्रकट कर सकता है, ओरली बोलकर भी प्रकट कर सकता है, या साइन संकेत के द्वारा भी प्रकट कर सकता है। आप इसके नोट्स बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छी तरह नोट्स बना सको। तो लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक पर्सन अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करता है, उसे लैंग्वेज कहा जाता है। या फिर इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज इज़ ए सेट सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम है जो सेट किया गया है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है डायलॉग करना, डायलॉग। लॉग वर्ड जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन करना, डायलॉग यानी कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, टॉक करना। तो एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, ये जो लैंग्वेज है, विच कंसिस्ट ऑफ, जो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना होना। जो ये सेट है कम्युनिकेशन का, ये किससे बना हुआ है? ए सेट ऑफ साउंड्स, ध्वनियों की कुछ सेट हैं, या फिर रिटन सिंबल्स, कुछ लिखे गए कुछ संकेत हैं, उनका सेट है, विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, जो किसी विशेष कंट्री के लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे चाहे मान लिया वो आप ब्रिटेन लगा लो, आप साउथ का कोई भी देश लगा सकते हो, अफ्रीका का टोंगो लगा लो, आप साउथ अफ्रीका लगा लो, कनाडा लगा लो, इंडिया, चाइना, जापान, या फिर कोई एक रीजन, किसी रीजन के, किसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो टॉक किया जाता है या लिखा जाता है उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो कुछ साउंड के सेट से बना हुआ है, या कुछ रिटन सिंबल हैं जिसके अंदर, उनसे बना हुआ है, जो एक विशेष कंट्री के या रीजन के लोगों के द्वारा बोलकर, लिखकर उनको एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वही लैंग्वेज कहलाती है। तो लैंग्वेज के अंदर क्या है? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के कितने टाइप हैं, कितने काइंड्स हैं। तो जो मेनली लैंग्वेज है वो 3 तरह की है, ठीक है, 3 टाइप हैं। सबसे पहला तो है ओरल लैंग्वेज, यानी ओरल का मतलब हो गया मौखिक भाषा, यानी ओरल जिसको हम बोलकर दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड है रिटन लैंग्वेज, यानी लिखित भाषा, ठीक है, लिख करके जब हम अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उसे रिटन लैंग्वेज कहेंगे। और नंबर 3 है साइन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है संकेतों के द्वारा जब हम अपने थॉट्स को, यानी कि अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, वो उसे बोला जाएगा साइन लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज हुआ, रिटन लैंग्वेज हुआ और साइन लैंग्वेज हुआ। ये तो सिर्फ लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन था। अब जैसे हम करेंगे इंग्लिश, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, खासकर रूरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है
बेस मजबूत न होने के कारण। अगर मैं आपको सीधा नरेशन करवाता, नरेशन के अंदर आपको पता है कि प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, टेंसेस चेंज करने होते हैं। टेंस करने का भी तभी फ़ायदा है जब आपको वर्ब आती हो, या टेंस यानी सब्जेक्ट का पता हो, आपको ऑब्जेक्ट का पता हो, वर्ब का पता हो, तो उसके लिए जो है बेसिक ज़रूरी है, इसलिए बेसिक हमने शुरू किया है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी अल्फ़ाबेट से। अब अल्फ़ाबेट आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। जैसे मान लिया एक माला है, एक माला के अंदर है ना, एक जो फूल है, एक फूल से माला नहीं बनाई जा सकती, उसके अंदर हम बहुत से जो है फ्लावर को लेकर के फिर एक गार्लैंड, एक माला बनाते हैं। वैसे ही अल्फ़ाबेट तो एक ही है, इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट तो एक ही है, और इस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर हैं। क्या है? 26 इसके अंदर लेटर हैं। इसको पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? ए सेट ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट है ना, लेटर्स का एक सेट है, ठीक है। अरेंज किया गया है उस लेटर्स को इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक विशेष क्रम के अनुसार उन लेटर्स को अरेंज किया गया है। दैट यू यूज़, जिसको आप, मैं, हम सभी यूज़ करते हैं। वेहन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज, जब हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर उन लेटर्स को अरेंज किया गया है, तो उसी को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। क्या कहा जाता है उसको? अल्फ़ाबेट। या इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए सिस्टेमेटिक टेबल, एक सिस्टेमेटिक टेबल होती है लेटर की, ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो सिस्टेमेटिक जो टेबल होती है लेटर्स की, उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे कि ABCD, Z तक हम इसको लगा सकते हैं, ABCD EFGXYZ, Z तक। तो ये A से लेकर के जो Z तक हैं, ये तो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। अगर इसके अंदर से मैं निकाल दूं ABCD, ठीक है, तब ये लेटर कहलाएंगे। सीरीज़ में एक तरह से उस टेबल के अंदर क्रमानुसार अरेंज जो होंगे, वो तो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको निकाल के बोलूँ आपको कि ये क्या है, ये, तो आप बोलोगे कि ये लेटर है, ठीक है। इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करें, दीज आर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी ये क्या है? अल्फ़ाबेट के ये लेटर हैं। अगर हम इंडिविजुअली एक एक की बात करें, ये, तो ये क्या है? अल्फ़ाबेट के ये लेटर हैं। यानी कहा जा सकता है, अर्थात अल्फ़ाबेट के ग्रुप में, अल्फ़ाबेट का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी को भी अगर मैं बाहर निकाल दूं, जैसे मैंने ये निकाल दिया ABCD, किसी को भी मैं बाहर निकाल दिया जाए, तो वो लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसको? लेटर। जैसे मैंने A बाहर निकाल दिया, B और C, इनको हम लेटर बोलेंगे, ठीक। जैसे बट वेहन वी राइट द A to Z, जब हम A से लेकर के Z तक लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ, जब हम इनको ऐसे लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सीरीज़ में लिखोगे तो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। इसीलिए ए सेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश के अंदर जो 26 लेटर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे ABCD और Z तक, इनको क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अल्फ़ाबेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं लेटर्स को मिलाने से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया टेबल, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ TALEB, क्या ये वर्ड कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक अरेंज्ड में नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए एनी लेटर को एक जब हम सेट करते हैं, मिलाते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है, उनसे वर्ड बनता है। आगे फिर पढ़ेंगे, वर्ड से मिल करके क्या बनेगा? जिसका कोई मीनिंग होगा, फिर वो सेंटेंस बनेगा। फिर सेंटेंस और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रेडिकेट पढ़ेंगे। इस तरह हम चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? अभी लैंग्वेज को पढ़ा, लैंग्वेज के कितने काइंड्स हैं, लेटर को पढ़ा, अल्फ़ाबेट को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन्हीं लेटर को मिलाने से एक वर्ड बनता है।